चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम वाला जो है हमको बनाना है अब की बार डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट जो है वो आपको ऐसे ही बनाना है, इन द बुक्स ऑफ अमित एंड सन्स ऊपर लिखना है क्योंकि हम उनकी बुक्स में बना रहे हैं। देन डबल कॉलम कैश बुक आपको हेडिंग डालना है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाना है और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था वो बनाना है। जैसे कि दे रखा है कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम दो कॉलम जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, एक कैश का कॉलम बनाएंगे और एक बैंक का कॉलम बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ट्रांजैक्शन है वो है आपका कैश बैलेंस दे रखा है, आपको ब्रोकर शेष दे रखा है 2500 और वहाँ नहीं लिखा है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो जब जो कोई जानकारी ना हो तो उसे हम डेबिट बैलेंस मानेंगे और उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे 2500। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 2500 जो है उसको मैंने आपको कैश कॉलम में लिखा है क्योंकि ये कैश का बैलेंस है, इसलिए आप 2017 ईयर डालेंगे, डेट डालेंगे 1 अप्रैल और यहाँ टू बैलेंस BD लिख देंगे 2500 और कुछ नहीं लिखा तो हम उसको डेबिट बैलेंस मानेंगे, इसलिए डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैंक बैलेंस और ब्रैकेट में आपको लिख के दे रखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस जो लिखा हुआ है मतलब आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है, इसलिए आप 1 अप्रैल लिख के बाय बैलेंस BD लिख के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। और अब की बार जो एंट्री हमने करी है वो बैंक के कॉलम में करी है बिकॉज 4000 जो है वो किसका बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बोलूँ तो आपके सामने उसका क्वेश्चन, उसका जो एंट्री है वो लिखी हुई हो। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड इंडोर्स टू मोहन। मोहन को दिया, अजय से चेक लिया और किसको दे दिया, मोहन को दे दिया, सेम डेट पे दे दिया। तो अब जो है आपके पास इसकी जो है दो तरीके से एंट्री होती है, बट मैं एक सिंपल एंट्री आपको बताती हूँ। मोहन जो है वो रिसीवर है क्योंकि इसको चेक मिल रहा है, इसलिए आप मोहन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अजय जो है वो उसका चेक जा रहा है, इसलिए अजय को आप क्या कर देंगे, वो गिवर हो जाएगा अजय, इसलिए अजय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब मोहन डेबिट टू अजय, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी उसकी। तो अब इधर यहाँ कहीं भी कैश और बैंक का काम नहीं पड़ा है अभी, इसलिए हमने इसकी एंट्री जो है इस प्रैक्टिकल के अंदर नहीं की है। और अगर हम इसकी एंट्री प्रैक्टिकल में कर भी देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए आगे की एंट्री देखते हैं। तो 12 अप्रैल की जो एंट्री है उसको हमने इस प्रैक्टिकल के अंदर नहीं किया है क्योंकि उसका कोई भी इफेक्ट कैश या बैंक के कॉलम में नहीं पड़ा है। 15 अप्रैल रिसीव्ड चेक ऑफ ₹980 एंड सेंड टू द बैंक। 15 अप्रैल को आपको चेक मिला 980 रुपीज़ का और आपने उसको बैंक में भेज दिया। अब आपने बैंक में भेज दिया तो बैंक में पैसे आए, आपके बिज़नेस के बैंक अकाउंट में पैसे इंक्रीज़ हुए, मनी इंक्रीज़ हुआ, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बिज़नेस में बढ़ती है या आती है तो वो डेबिट हो जाती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू संजय अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो जो चेक था वो किसका है, संजय का है, तो संजय के पास वो चेक गया। अब यहाँ पे देख लीजिए तो बैंक में पैसा आया, मतलब बैंक डेबिट हो रही है, तो हम बैंक का जो कॉलम है उसमें एंट्री करेंगे, बट कौन से साइड की एंट्री करेंगे, हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो बैंक में डेबिट साइड में एंट्री होगी 980 रुपीज़ की बैंक के कॉलम में और आप लिखेंगे टू संजय क्योंकि ये चेक जो बैंक में जमा हो रहा है वो किसका है, संजय का है। नेक्स्ट देखिए तो 22 अप्रैल को संजय का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, मतलब वो जो है बैंक ने अनादरित कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। वो 980 रुपीज़ जो आपके बैंक में आने वाले थे वो नहीं आए। अब क्या होता है, जब भी ऐसा डिसऑनर होता है तो उसकी जनरल एंट्री में आपको बता चुकी हूँ कि बैंक क्रेडिट हो जाती है और जिससे आपको चेक मिला है, जो भी आपका डेटर था वो फिर से क्या बन जाता है, आपका डेटर बन जाता है, डेबिट हो जाता है। तो संजय डेबिट टू बैंक इसकी जनरल एंट्री होगी और अब अगेन बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब मिला था चेक तब डेबिट साइड में एंट्री करी थी, सिमिलरली जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, तो वहाँ बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी 980 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो 28 अप्रैल परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक।
आपने गुड्स परचेस करे हैं और आपने चेक से पेमेंट करा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जनरल एंट्री होती है। तो मतलब बैंक क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो आप इस बार आप बैंक के कॉलम में एंट्री करेंगे, लेकिन क्रेडिट हो रही है बैंक, इसलिए क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे 1200 रुपीज़। और ये जो 1200 रुपये जो बैंक के खाते में से निकल रहे हैं आपके, ये किस कारण से निकल रहे हैं, परचेज़ के कारण से, इसलिए आप सामने क्या लिखेंगे, बाय परचेज़ अकाउंट। और अब 28 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, इसलिए 28 अप्रैल डेट डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड सैलरी टू विजय। विजय को आपने वेतन दिया। वेतन जो है वो एक खर्चा होता है और सारे खर्चे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए जनरल एंट्री जो होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई जानकारी नहीं दी है कि चेक से दिया है पेमेंट आपने कि कैश से दिया है, तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, इसलिए आप कैश बुक में कैश कॉलम में एंट्री करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और ये 300 रुपीज़ जो जा रहे हैं आपके, वो क्यों जा रहे हैं, सैलरी के कारण, इसलिए आप सामने क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट, और आप डेट डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको टोटल करना है, तो आप जब टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड में टोटल 2500 आ रहा है और क्रेडिट साइड में जो है वो 300 रुपीज़ जो था उतना ही गया था। बैलेंस निकालेंगे आप तो देखेंगे 2500 जो है ऑलरेडी आपके पास थे, उसमें से 300 रुपये की सैलरी दे दी है, 300 की सैलरी दे दी है, तो बैलेंस कितना बचा, 2200। इस बैलेंस को हमने कहाँ लिखा है, जहाँ पे कमी हो, जहाँ पे डिफिशियंसी दिखेगी आपको, वहीं आप इस बैलेंस को लिखेंगे। इसलिए इस बार डिफिशियंसी कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में हमने लिखा है 2200। सिमिलरली बैंक जब आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो आप देखेंगे कि डिफिशियंसी जो है वो डेबिट साइड में आ रही है, क्योंकि क्रेडिट साइड में जो टोटल आ रहा है वो 6180 आ रहा है, बल्कि डेबिट साइड में सिर्फ 980 रुपीज़ लिखे हुए हैं। तो जब आप क्रेडिट का 6180 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 980 रुपीज़, तो आपका बैलेंस बचेगा 5200। और डिफिशियंसी क्योंकि डेबिट साइड में है, इसलिए आप बैंक कॉलम के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 5200। दोनों ट्रांजैक्शन में बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, मतलब बैलेंस हम नेक्स्ट महीने ले जा रहे हैं, और महीने की लास्ट डेट आप डालेंगे, दैट मीन्स 30 अप्रैल। देन टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद याद रखिए डबल लाइन नीचे आएगी, सिंगल लाइन ऊपर आएगी, दोनों सामने होना चाहिए। नेक्स्ट महीने हम ट्रांसफ़र करेंगे तो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। आपका बैंक बैलेंस जो कि डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कैश बैलेंस जो कि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट को आप क्या करेंगे, इस बैलेंस को लिखेंगे, इसलिए यहाँ मैंने फर्स्ट में ही लिखा हुआ है दोनों साइड। आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ गया होगा, नहीं पड़ा हो तो इस वीडियो को आप 2 बार और देखिए, आपको समझ पड़ेगा, और इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक एक एंट्री को समझिए।